हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, अपन ने मैथ में टॉपिक पढ़ लिया, एवरेज, डिस्टेंस वाला, सब कुछ वाला, मतलब डिस्टेंस वाला पढ़ लिया। अदर टॉपिक भी अपन ने पढ़ लिए हैं। और आज का भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साझा। साझा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? साझा पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? पार्टनरशिप बोलते हैं। देखिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मैं यही कहूँगा कि आप बीच में स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा टॉपिक है। SSC-GD में लगभग क्वेश्चन इससे 1, 2 या 3 क्वेश्चन इससे लगभग पूछे जाते हैं। एवरेज 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए साझा होता क्या है? साझा किसी काम में, ठीक है। देखिए किसी काम में, किसी काम को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाते हैं, इसे ही साझा कहते हैं। साझा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, यानी पैसा लगाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? साझा कहते हैं, यानी पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ, समझा देता हूँ पार्टनरशिप होती क्या है। मान लीजिए कि मैंने कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट किया है, कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया। मान लो कि मैंने कोई दुकान खोली है, ठीक है। उस दुकान में एक तो मैं हो गया और दूसरा किसी दूसरे बंदे ने कहा कि मेरा दोस्त हो गया, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मैं भी इस दुकान में हिस्सेदारी रखना हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हिस्सेदारी कर ले। 50% हिस्सा तेरा होगा और 50% हिस्सा मेरा होगा। इसमें अगर 10,000 रुपये लगेंगे तो 5,000 रुपये तो तेरे होंगे और 5,000 रुपये मेरे लगेंगे। यानी पार्टनरशिप में होती है 50-50 के मालिक। क्या होते हैं पार्टनरशिप में? 50-50 के मालिक होते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड आता है इसमें वो होता है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके बारे में भी जानना होता है कि भाई सक्रिय साझेदार किसे कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति है जो कि प्रोफेशन में यानी काम में पूंजी लगाते हैं, लेकिन साथ में उसे क्या करता है? संभालता भी है। काम को संभालने वाला, काम को संभालने वाला, ठीक है। देखिए पूंजी भी लगाता है, पार्टनर भी है, और पार्टनरशिप के साथ में वो क्या करता है? उस कार्य को, उस काम को क्या करता है? संभालता भी है, उस कार्य की देखभाल भी करता है। उसे क्या कहेंगे? सक्रिय साझेदार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सक्रिय साझेदार कहेंगे। देखिए टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, मान लोगे तो भाई आसान है, और नहीं मानोगे, अगर ऐसे ही कर लिया कि भाई आसान नहीं है, तो फिर तो आसान है नहीं है, ठीक है। तो मान लेना, आपको ठान लेना है कि भाई ये क्या है, टॉपिक एकदम आसान है और हमें पूरा करना है। देखिए बात बता दी कि पार्टनरशिप क्या होती है? 2 व्यक्ति के द्वारा लगाया, किसी काम को पूरा करने में लगाई गई पूंजी, ठीक है। किनके द्वारा? 2 व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है भाई। और जितने क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन बात वही है कि आपको क्या करना है? बने रहना है लास्ट तक। क्या करना है? बने रहना है। देखिए क्वेश्चन साथ में लिख भी रहा हूँ, और आप भी क्या कर रहे हैं? लिख ले साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राम, श्याम, मोहन ने क्रमशः, साथ में आप भी लिख लिए, 2500
2500, 2800 व 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपये का लाभ हुआ तो बताओ प्रत्येक का लाभांश क्या होगा? प्रत्येक का लाभांश क्या होगा? पूछा क्या है भाई, देखिए राम श्याम मोहन ने क्रम से 2500 रुपये, 2800 रुपये और 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, टोटल लाभ कितना हुआ, 5950 रुपये का लाभ हुआ है, तो बताओ प्रत्येक का लाभांश क्या होगा? यानी सबको कितना, राम को कितना लाभ हुआ, श्याम को कितना लाभ हुआ और मोहन को कितना लाभ हुआ है। तो आंसर देखिए राम, श्याम और मोहन, ठीक है, इन्होंने कितने लगाए? राम ने 2500 रुपये लगाए, मोहन ने कितने, श्याम ने कितने, 2800 रुपये और मोहन ने लगाए 3200 रुपये। ठीक है, अब इनका अनुपात लेंगे अब। तो देखिए सीधे से ये दो तो जीरो तो क्या आ रहे हैं, सभी में कॉमन आ रहे हैं, जीरो क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो डायरेक्ट सी बात है, अपन क्या कर लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं और 32 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो तो काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि कॉमन है। ठीक है, अब करना क्या, अब इन अनुपातों का अपने को क्या करना, योग करना है। देखिए सीधी सी बात है, अनुपातों का योग कर दीजिए। जैसे ही आप अनुपातों का योग करते हैं, 25 + 28 + 32, तो आपके पास जो योग होगा वो होगा 85। 25, 28 + 32 अगर जोड़ोगे तो आपके पास योग आ जाएगा कितना, 28। और कुल लाभ जो हुआ है साल के अंत में, कुल लाभ वो कितना हुआ है, 5950 हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है एक एक का लाभ। तो देखिए एक एक का लाभ निकालें, तो पहले निकालते हैं राम का। ठीक है, राम का लाभ निकालते हैं। तो देखिए राम ने मतलब 25 रुपये लगाए, मान लो राम ने कितने लगाए हैं, 25 रुपये लगाए हैं। राम का लाभ निकाल रहे हैं, लाभांश। राम ने कितने लगाए हैं, 25 रुपये लगाए हैं। कितने लगाए हैं भाई, 25 रुपये लगाए हैं। और तीनों ने मिलाकर कितने लगाए हैं, 85। यानी 85 में से 25 दो यानी 25 रुपये हैं, वो किसके हैं, राम के हैं। तो अपने को निकालना कितना है, 85 में से। ठीक है, 25/85 इंटू 5950। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 25/85 इंटू यानी मल्टीपल 5950। ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे क्या आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 1750। तो राम को जो लाभांश हुआ है वो कितना हुआ है, 1750 हुआ है एक साल के अंदर। एक साल में देखिए क्वेश्चन क्या है, राम श्याम मोहन ने क्रमशः 2500, 2800, 3200 रुपये लगाकर प्रारंभ क्या एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 5950 का लाभ हुआ तो बताओ प्रत्येक का लाभ क्या होगा, लाभांश पूछा है प्रत्येक का। तो राम ने देखिए 2500 रुपये लगाए और 00 यानी 2500, सभी में क्या है 00 क्या है, कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लो। और 25, 28, 32 अपन ने लिख दिए हैं, तो इनको 25, 28 और 32 कर दो। ठीक है, फिर इनका क्या किया, अनुपातों को क्या कर लिया अपन ने, योग कर लिया है। ठीक है, जैसे अनुपातों का अपन ने योग किया है 85 योग आ गया अपने को तीनों का मिलाकर। फिर अपन एक एक का निकालें, तो राम का जैसे ही निकाला तो 25 में 85 में से कितना हिस्सा राम का, 25 हिस्सा राम का। 25 रुपये कितने हैं, किसके हैं, राम के हैं भाई। ठीक है,
फिर टोटल में से आपको पता है जैसे प्रतिशत निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको श्याम वाले में। श्याम का लाभांश निकालते हैं, श्याम का लाभांश निकालते हैं। श्याम के कितने हैं 85 में से कितना सर श्याम का 28। वही प्रोसेस करनी है, सेम प्रोसेस। और जैसे इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा लगभग 1960 रुपये, 1960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और मोहन का आप खुद निकालना ऐसे करके। ठीक है, मोहन का लाभांश आप खुद निकालोगे। ठीक है, निकाल तो लोगे। अब मोहन का लाभांश आपको खुद को निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रेम तथा मोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई हो तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया? कितने समय तक लगाया? देखिए दोस्तों, हमें क्या बता दिया है कि जो रोहन है, रोहन ने अपनी पूंजी कितने माह तक लगाई है? 6 माह तक लगाई है। पूछा क्या है कि प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया है। ठीक है, प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया है। तो देखिए प्रेम, आंसर करेंगे अपन इसका, तो प्रेम जो है, प्रेम अनुपात रोहन कितना था भाई? 8:7 था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अनुपातों का क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। फॉर्मूला आपको याद रखना है। करना क्या है, देखिए पूंजी दी गई है अपने को, लाभ भी दिया गया है, इन दोनों का अपने पास क्या करना है, अनुपात करना है। तो देखिए 8 गुणा x अनुपात 7 गुणा 6 बराबर 4:3। अब देखिए ये निकालना कितना है अपने को, निकालना क्या है, प्रेम का धन निकालना कितने समय तक लगाया है वो निकालना। तो उसके लिए अपन क्या मानेंगे, अक्ष मान लेंगे। ठीक है, और 7 किसकी पूंजी है, 7 किसकी पूंजी है भाई, रोहन की है। ठीक है, किसकी है, सॉरी मोहन की, रोहन लिखना भाई पूरा। ठीक है, रोहन की है, तो रोहन की पूंजी कितनी है, 7 है। तो कितने दिनों तक लगाया है इसने, 6 माह तक लगाए। तो इनको क्या कर दिया है, 6 कर दिया है। ठीक है,
तो 8x गुणा 3 बराबर 7 गुणा 6 गुणा 4। अब ये 3 यहाँ से कैसे आया आपको समझ में ये नहीं आया होगा, ठीक है, कि भाई 3 सर ने ये कैसे लिए। तो भाई जो अनुपात में होता है उसको 4/3 भी कर सकते हैं, और बट्टे की संख्या हमेशा अगर इस साइड में आएगी तो वो किस में आएगी, गुणा में ही आएगी हमेशा, याद रखना आपको, ठीक है। बट्टे की संख्या अगर साइड में आ रही है तो कितने में आएगी, गुणा में, बराबर में आएगी, जैसे ही गुणा में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। आप जैसे ही इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको देखिए x ये मिल जाएगा, और इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे 7 माह आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 7 माह तक। देखिए रोहन ने तो अपनी पूंजी लगाई है कितने माह तक, 6 माह तक, ठीक है। और जो प्रेम है, प्रेम ने अपनी पूंजी कितने माह तक लगाई है, 7 माह तक लगाई है। अपने को निकालना क्या था, यही निकालना था भाई, क्या निकालना था, यही निकालना था, ठीक है। तो चलिए इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में करवाऊंगा, इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्या करूँगा, अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए राम राम।